सबसे पहले देखते हैं कि आज के टॉपिक्स क्या क्या हैं। आज के टॉपिक्स हैं कस्टमाइजेशन एंड फॉर्मेटिंग द फील्ड, राइट। डे 18 में ग्राफिकल इंडिकेटर इन द कस्टम फील्ड्स, अबाउट द फॉर्मेटिंग एंड चेंजिंग द लेआउट ऑफ द गैंट चार्ट, ठीक है। फिर आपका आता है इंट्रोडक्शन अबाउट द रिपोर्ट, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, क्रिएटिंग टेक्स्ट रिपोर्ट, विजुअल रिपोर्ट्स, कस्टमाइजिंग स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पे क्या, कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन क्या होता है? कस्टमाइजेशन ये होता है कि जो आपकी फील्ड्स हैं, जैसे कि आपका जो टेक्स्ट दिखा रहा है वो टेक्स्ट कैसे चेंज करोगे, ठीक है। ये आपके यहाँ पे ब्लू कलर से आ रहे हैं, ठीक है, ब्लैक कलर से आपको कंप्लीशन दिखा रहा है। तो इसमें अगर आपको कोई कलर चेंज करना है उनका, तो किस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेट में आप कर सकते हो इसमें, ठीक है। जैसे आप फॉर्मेट में क्लिक करते हो तो ये आपके गैंट चार्ट स्टाइल्स हैं, ठीक है। ये आपका टेक्स्ट स्टाइल्स है, ये आपकी ग्रिड लाइंस हैं, ये आपका लेआउट है, ठीक है। अब आपको इंसर्ट कॉलम करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मेट में आपको कलर चेंज करना है बार स्टाइल्स का, ठीक है, बार्स का बार स्टाइल, ठीक है। क्रिटिकल टास्क भी हम यहीं से सोर्स कर सकते हैं। ये आपका बेस लाइन, ठीक है। तो आप इसमें यहाँ से जैसे टेक्स्ट आपको चेंज करना है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, तो आप टेक्स्ट स्टाइल्स पे क्लिक करो, ठीक है। तो टेक्स्ट स्टाइल पे आपने क्लिक किया तो देखो आपका अभी टेक्स्ट कौन सा आ रहा है, कैलिबरी आ रहा है। फिर इसमें आपके अलग अलग टाइप के क्या है, फॉन्ट है। जो आपके वर्ड में होते हैं वो सारे फॉन्ट आपके यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो जो फॉन्ट आप रखना चाहते हो माइक्रोसॉफ्ट में लिखने के लिए, वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। अलग अलग जितने भी आपको फॉन्ट मिलते हैं सारी चीजें आपको यहाँ मिलेंगी, ठीक है। फिर आता है आपका, आपको बोल्ड रखना है, रेगुलर रखना है, इटैलिक रखना है, ठीक है, या बोल्ड इटैलिक दोनों रखना है, या क्या साइज रखना है आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे चेंज कर सकते हो सबका, ठीक है। क्या आप इसमें कलर रखना चाहते हो, फॉन्ट कलर इसका टेक्स्ट का अभी ब्लैक कलर से आ रहा है, आप इसमें इस कलर से रख दो, तो आपका जो अगला जो टेक्स्ट आप लिखोगे, जैसे कि अगर आपने इसको सिलेक्ट करके किया है पर्टिकुलर इस टेक्स्ट के लिए आप कर रहे हो, ठीक है, तो इसको और इसका कलर आप चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर आपको कैसा रखना है, उसके लिए आप यहाँ से लाइट कलर ले सकते हो, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर पैटर्न ये नहीं रखना आपको, ठीक है, और इसको ओके कर दो आप। तो देखिए सारे आपके चेंज हो गए, बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया, टेक्स्ट का कलर भी आपका चेंज हो गया। तो यहाँ से आप इस तरह से इसमें क्या कर सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें चेंज कर सकते हो। फिर आप ग्रिड लाइंस पे अगर आप चेंज करना चाहते हो तो ग्रिड लाइंस में देखो गैंट रोज हैं, ठीक है, बार रोज हैं आपके। फिर आपका मिडल टीयर कॉलम, ठीक है, बॉटम टीयर कॉलम। फिर आपका करंट डेट किस कलर से आती है आपकी शो कराता है, टाइटल ट्रैक। तो आप यहाँ से इन सब का चेंज कर सकते हो ग्रिड लाइंस को। फिर आपका इंसर्ट कॉलम है तो आप कर ही सकते हो, जैसे कि आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया इंसर्ट कॉलम कर दो, तो यहाँ पे देखिए इंसर्ट कॉलम का ऑप्शन आ गया आपका। डायरेक्टली भी आप कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपको ये हाइड कराना है तो यहाँ से सेलेक्ट करके उसको हाइड कॉलम कर सकते हो, जिससे कि आपका वो कॉलम ही हाइड हो जाएगा, ठीक है। कॉलम सेटिंग करनी है तो देखो इसमें रैप टेक्स्ट जो आपको एक्सेल में यूज करते हो वो सारी चीजें आप इसमें यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। इसमें देखिए आपका टेक्स्ट अलाइनमेंट राइट है, फिर सेंटर में करना चाहते हो तो देखो सेंटर में आ जाएगा आपका, राइट में अलाइनमेंट करना चाहते हो तो राइट में अलाइनमेंट आ जाएगा। तो ये आप सारी चीजें ऑटोमेटिकली जो एक्सेल में अलाइनमेंट वगैरह ये सारी चीजें करते हो तो उसमें भी आपकी वो चीजें अवेलेबल रहती है, ठीक है। ये आपका बार स्टाइल्स है कि जैसे कि आप देख रहे हो कि ये आपका पैटर्न है, सॉलिड दिखा रहा है आपको और आपको इस कलर से दिखा रहा है। अब यहाँ से अगर आपको चेंज करना है ये कलर आपको लेना है, मतलब इस तरह से ये वाला चेंज किया, ठीक है, आप इसको ओके कर दो।
चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अभी इसको चेंज कर सिलेक्ट करके यहाँ से फॉर्मेट में जाओ, बार फ्लो लो और यहाँ से इसको चेंज करो, इसको इस वाले पैटर्न में कर लो। ठीक, मिडिल में लेना है आपको, यहाँ से इसको चेंज करो, कलर भी इसका चेंज कर दो, हम ये कर देते हैं। ठीक है, और ओके। तो अभी ये आपका चेंज नहीं हुआ, क्या देखते हैं कोई नया करते हैं तो उस पर करेगा। नए का भी नहीं कर रहा है, तो इसका ऐसे करके कर सकते हैं इसको चेंज। ठीक है, चेंज हुआ। तो ये इस तरह से आप इसमें पर्टिकुलरली किसी का भी फॉर्मेट चेंज करा सकते हो अपने हिसाब से। बस आपको उसके ऊपर क्लिक करने की जरूरत है और यहाँ से अगर आपको कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर दो इसका। देखिए येलो कलर से आ गया आपका। फिर आपको कोई फॉर्मेट चेंज करना है, शेप चेंज करनी है आपको, जैसे कि आपका माइलस्टोन में आता है आपका ट्रायंगल जैसा बना हुआ आता है, तो आप यहाँ से उसकी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें सबकी चेंज कर सकते हो। तो ये आपके बार स्टाइल होते हैं जो इसको आप चेंज कर सकते हो। राइट, ये आपको चेंज करना आ गया। फिर जैसे कि आपको क्रिटिकल टास्क शो कराता है, तो यहाँ से इसको चेक कर दो तो आपको क्रिटिकल टास्क शो करा देगा। ठीक है, स्लैग लास्ट डेट आपको हाईलाइट हो जाएगी कि लास्ट डेट आपका क्या है प्रोजेक्ट की। ठीक है, तो देखिए 13/5 यहाँ पे आपको लाइट दिखा रहा है लास्ट डेट, क्योंकि आपने लास्ट डेट को चेक किया हुआ है। ठीक है, फिर इस तरह से आप इसमें ये सारी चीजें शो करा सकते हो। ठीक है, अब देखो आपके पास में यहाँ पे बार चार्ट भी आएंगे, इनमें से आपको कौन सा रखना है। ये रखना है तो देखो इसी फॉर्मेट में आपको वो दिखाएगा, इसी फॉर्मेट में आपको दिखाएगा। अगर आपने ये ले लिया तो देखो ये आपकी लाइट हो गई। आप ये इस पे डबल क्लिक करते हो देखो इस कलर में आ जाएंगे। तो ये आपके यहाँ से भी आप डायरेक्टली गैंट चार्ट बार्स को डायरेक्टली चेंज कर सकते हो, तो उसी कलर में आपको वो शो कराने लग जाएगा। ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से भी आप देखो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के दे रखे हैं, तो किसी को भी आप यहाँ से सिलेक्ट करके इसको यूज कर सकते हो। तो ये आपके क्या हो गए, फॉन्ट आपके टेक्स्ट हो गया। ठीक है, आपका चार्ट हो गया और आपका टेक्स्ट स्टाइल हो गया। तो ये आपकी सारी फॉर्मेटिंग में आता है। फॉर्मेटिंग में आप ये सारी चीजें चेंज कर सकते हो। राइट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट फॉर्मेटिंग में? ओके, नाउ अब इसमें आपका नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट आपको मैंने बताया था क्या, रिपोर्ट्स। रिपोर्ट आप प्रोजेक्ट में जाकर के यहाँ से रिपोर्ट्स आप जनरेट कर सकते हो। इसमें आपके पास में देखो ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट पे आप करो तो आपके पास में अलग अलग टाइप की 6 टाइप की यहाँ पे रिपोर्ट्स होती है। सबसे पहले आपका होता है क्या, ओवरव्यू रिपोर्ट। ओवरव्यू रिपोर्ट में आपके पास में 5 रिपोर्ट्स अंदर आती हैं। जैसे कि पहले आती है आपकी प्रोजेक्ट समरी, फिर आपका आता है टॉप लेवल टास्क, फिर आता है क्रिटिकल टास्क, फिर माइलस्टोन्स। ठीक है, फिर आपका वर्किंग डेज। तो आप इसमें प्रोजेक्ट समरी देखो, सबसे पहले डबल क्लिक करो तो देखो आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट समरी आ गई। प्रोजेक्ट समरी में आपके पास में देखो क्या अवेलेबिलिटी है, स्टार्ट डेट आपकी क्या है प्रोजेक्ट की। ठीक है,
फिनिश डेट क्या है आपकी प्रोजेक्ट की, फिर आपका बेस लाइन स्टार्ट आपने कौन सी डेट को किया था, बेस लाइन फिनिश आपकी कौन सी डेट को हो रही है, ठीक है। फिर आपका एक्चुअल स्टार्ट और आपकी एक्चुअल फिनिश नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। स्टार्ट वेरिएंस -2.25 डेज का, फिनिश वेरिएंस 126.38 डेज, ठीक है। ड्यूरेशन आपका 258.63, रिमेनिंग डेज इतने हैं आपके, ठीक है। फिर आपका बेस लाइन 130 डेज, एक्चुअल इतना। तो ये आपकी प्रोजेक्ट समरी आ गई। टोटल टास्क नॉट येट स्टार्टेड 7, टास्क इन प्रोग्रेस 2, टास्क कंप्लीटेड 5, टोटल नंबर ऑफ टास्क 14, वर्क रिसोर्सेज 4, ओवर एलोकेशन रिसोर्सेज 0, मटेरियल रिसोर्सेज 0। तो आपका टोटल कितना आ रहा है 4, ये आपका परसेंटेज में आ रहा है। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ से प्रिंट आउट करा सकते हो, ठीक है। आपका जैसे क्लिक किया इसमें ऑटोमेटिकली आपका प्रिंट का ऑप्शन आ गया, ओके। ठीक है, अब इसमें फिर से आप इसमें अलग टाइप की रिपोर्ट देखो, रिपोर्ट पे क्लिक करो, ओवरव्यू में जाओ, इसमें क्रिटिकल टास्क देखो, डबल क्लिक करो क्रिटिकल टास्क पे। इसमें आपके 2 पेज आए, 2 पेज आपको दिखा रहा है, ठीक है। इसमें आपका सबसे पहले देखो ऑटो शेड्यूल, प्रोजेक्ट 2 स्टार्ट और 1। इसमें देखो आपका 3, 4, 6, 8, आपका 10, 13 और 14, ये सारे के सारे आपके क्रिटिकल टास्क है। तो ये इनकी आपको अवेलेबिलिटी दिखा रहा है कि कब स्टार्ट होंगे, क्या ड्यूरेशन है, क्या फिनिश डेट है। तो इस तरीके से आप इसमें देख सकते हो सर। ठीक है, यस सर इस मतलब कि जो प्रिंट आउट है सर, इसमें कुछ ऊपर में लिख रहा है क्रिटिकल टास्क एज ऑफ सन 23/8/20। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? ये आपको क्रिटिकल एस ऑफ यानी कि संडे 23/8/20, यानी कि ये आज का डेट है ना, आज की डेट से पहले वाले जितने भी क्रिटिकल टास्क कंप्लीट हो चुके हैं उनको ये कंसीडर नहीं कर रहा है। आज से जो आगे वाले टास्क में जो आपके क्रिटिकल टास्क हैं उनको ये वैल्यू दिखा रहा है, ये इसका मतलब है। ओके सर, सन मतलब संडे हुआ है। यस, सन मतलब संडे, आज का डेट आपका 23 है ना, तो उसी को शो करा रहा है। ओके सर, ओके। राइट, ओके डियर। अब इसमें आगे देखो आपका आगे क्या आता है। अब इसमें देखो आपका फिर से रिपोर्ट्स पे जाओ, फिर आपका देखो अब आ रहा है करंट, ठीक है। करंट में आपके पास में क्लिक करोगे तो देखो आपका क्या आएगा, अनस्टार्टेड टास्क, मतलब ये उनकी वैल्यू दिखाएगा जो आपके टास्क कभी स्टार्टेड नहीं हुए हैं, ठीक है। फिर आपका आएगा जो टास्क स्टार्टेड सून, जो जल्द आपके स्टार्ट होने वाले हैं। फिर आपका आता है टास्क इन प्रोग्रेस, जो आपके टास्क प्रोग्रेस में है उनकी रिपोर्ट दिखाएगा। फिर आपका टास्क कंप्लीटेड, ठीक है। फिर आपका शुड हैव स्टार्टेड टास्क और स्लीपिंग टास्क। तो इनमें से आप कोई सा भी, जैसे अभी आपको चाहिए अनस्टार्टेड टास्क का देखना है, तो आप इसमें सिलेक्ट करो, इसको डबल क्लिक करो, तो ये आपके देखो 4 पेजेस आ गए इसमें। किसी भी पेज को देखो तो आपका ये है ID 2, 3, 4, 8, 5, 6, तो इनकी आपको दिखा रहा है ऑटो शेड्यूल ए, ठीक है। रिसोर्स इस पे आपकी ये लगी हुई है, साइट इंजीनियर और ब्रिक्स सबके वो आपको दिखा रहा है, स्टार्ट डेट दिखा रहा है, फिनिश डेट दिखा रहा है। तो ये आपके क्या है, अनस्टार्टेड टास्क एज ऑन संडे 23/08/20। तो ये आपके यहाँ पे इसको शो करा रहा है इसकी वैल्यूज, ठीक है। अब इसका ये आपका नेक्स्ट पेज आ गया, इसमें आपके 4 पेज है, चारों पेजों को आपको दिखाएगा, देखिए। तो ये आपको जो टास्क स्टार्टेड सून में आपको इनको दिखाएगा। ये आपका रिसोर्स नेम आ रहा है, ये आपके प्रेडिसेस आ रहे हैं, ये आपके
इसको अगर आप एक पेज पे देखना चाहते हैं तो यहाँ से सेटअप में जा करके पेज सेटअप में, और यहाँ से इसको पोर्ट्रेट कर दो और इसका साइज छोटा कर दो, 50% कर देते हैं और ओके कर देते हैं। अब देखिए आपका एक पेज पे आपका ये शो होने लगा आपको। तो इसमें आपको सारी चीजें यहाँ पे शो करा रहा है। थोड़ा छोटा हो गया है क्योंकि आपने इसका साइज छोटा कर दिया है। थोड़ा और बढ़ा के देखते हैं इसको, 50 की जगह थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। सेवेंटी 75 कर देते हैं इसको। पेज 2 हो गए। कोई नहीं, यहाँ से देखो आपको अब समझ में आ रहा होगा। ऑटो शेड्यूल A B C D सारी चीजें आपको दिखा रहा है, शो करा रहा है। तो ये इस तरह से आपको इसकी दिखाएगा वैल्यूज। अब इसमें आगे की चीजें देखते हैं। आगे में आपका करंट में आपने देख लिया, स्टार्ट डेट का दिखाता है, अनस्टार्ट डेट का दिखाता है। अब कॉस्ट में देखते हैं, कॉस्ट में क्या दिखाता है। कॉस्ट में देखो आपको कैश फ्लो दिखाएगा, बजट दिखाएगा, ओवर बजट टास्क दिखाएगा, ओवर बजट रिसोर्सेज दिखाएगा, अर्न वैल्यू दिखाएगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कैश फ्लो वाला। तो आप कैश फ्लो पे क्लिक करो। तो कैश फ्लो में आपकी देखिए 7 पेजेस है। ठीक है, आप एक एक करके देखो। तो इसमें देखो आपका ये दो प्रोजेक्ट दोनों दिखा रहा है आपको। ये आपका 17/8 यानी कि 17 तारीख का दिखा रहा है, 17 तारीख को जो अपने कॉस्टिंग आई है। ये आपको फिर 24/8 की दिखा रहा है, यानी कि एक हफ्ते दर हफ्ते दिखा रहा है। ठीक है, ये आपका 31/8 का दिखा रहा है। फिर आपका 7/9 का दिखाएगा, फिर 14/9, फिर 21/9। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट भी आपको इसकी दिखाता जा रहा है। और फिर आप इसके नीचे देखो, नेक्स्ट पेज पे आओ तो देखिए ये आपका नेक्स्ट पेज पे आ गया। तो इसका मतलब ये आपका आगे की चीजें बढ़ाता जा रहा है। हर एक टास्क पे कितनी कितनी कॉस्ट आती जा रही है डेट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप 28 पे आ गया, 5/10 पे आ गया। तो इस तरह से आप इस पे क्लिक करते जाओ तो हर एक टास्क की आपको कैश फ्लो दिखाता जाएगा। जो टास्क ऊपर वाले हैं वो नीचे की तरफ खिसकते जा रहे हैं, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग ऊपर वाले टास्क आपके क्या होते जा रहे हैं, फिनिश होते जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आते आते जा रहा है आपका। तो ये आपका टोटल दिखा रहा है आपको, पर्टिकुलर टास्क पे कितना कितना आपका बजट आया है। तो इस तरह से आपको ये कैश फ्लो रिपोर्ट हम इसको कहते हैं। फिर इसमें आप और करिए, कॉस्ट में आपका जैसे कि अर्न वैल्यू चाहिए, जैसे बजट चाहिए, बजट देख लो इसका। बजट में आपके पास में फिक्स कॉस्ट नहीं है, प्रोरेटेड एक्चुअल कॉस्ट एक्यूरेल आपका आता है। ठीक है, उसके बाद में आपका टोटल कॉस्ट दिखा रहा है हर एक टास्क का। बेसलाइन कॉस्ट भी आपको दिखा रहा है, जिस बेसलाइन आपको जो लगाई है आपने। वेरिएंस भी दिखा रहा है, दोनों में वेरिएंस कितना आ रहा है। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पे एक्चुअल भी दिखा रहा है। तो ये आपका बजट रिपोर्ट एज, ठीक है, ये आपका बजट रिपोर्ट आपको दिखा रहा है यहाँ पे। फिर इसको आगे देखिए, कॉस्ट हो गया। असाइनमेंट आप देख सकते हो उसमें व्हाट डज, हु डज व्हाट। ठीक है, तो इसमें आपको रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली आपको दिखाएगा कि इसमें आपका देखिए एस्केवेट फाउंडेशन, ठीक है, और एस्केवेट एलिवेटर पीटीआई। इसमें आपका वर्क 8 आवर्स हुआ है, इसमें 64 आवर्स हुआ है, और इस पे आपका 80 आवर्स हुआ है। ठीक है, स्टार्ट डेट, फिनिश डेट। ठीक है, फिर आपका ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसमें आपका पूरा वर्क शेड्यूल आपको यहाँ पे शो कराएगा विद द नेम। जैसे कि सबसे ऊपर देखो आपका क्या है, साइट इंजीनियर। साइट इंजीनियर के लिए है, इसने टोटल वर्क आपका कितना किया है, 152 आवर्स किया है, और कौन से टास्क पे किया है ये भी आपको यहाँ पे शो करा रहा है। फिर आपका कारपेंटर आता है, तो यहाँ पे कारपेंटर के कौन से टास्क पे आपका इसके आपने वैल्यू लगाई है, इसको असाइन किया है, उसको दिखा रहा है।
और इसके टोटल ड्यूरेशन आपको दिखा रहा है कितना 208 आवर्स। ठीक है, वर्कर की सबसे ज्यादा है 4024 आवर्स के नाम से है आपका पूरा। ठीक है, और कौन से टास्क पे ये अवेलेबल है ये भी आपको दिखा रहा है, और कौन से टास्क पे कितना पर्टिकुलर वर्क किया है उसको भी ये यहाँ पे आपका शो कराता है। फिर आपका सुपरवाइजर है, साइट इंजीनियर है, कारपेंटर है, सबकी यहाँ पे आपको 1 बाय 1 वैल्यूज दिखा रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसमें शो करा सकते हो। व्हाट का मतलब क्या होता है कि कौन कितना काम कर रहा है और किस टास्क पे कर रहा है, ये इसकी रिपोर्ट्स आ जाती हैं। ठीक है, असाइनमेंट्स में। ठीक है, टू डू लिस्ट भी आप दे सकते हो, और हु डज व्हाट व्हेन, तो ये भी आप इसमें शो करा सकते हो। टू डू लिस्ट में आप कर सकते हो साइट इंजीनियर कर लो, वर्कर कर लो, और ओके कर लो, तो ये आपके वर्कर की लिस्ट आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। ये आपका इंडिकेटर है, ये आपका टास्क मोड है, ये आपका टास्क नेम है, और फिर आपका ये ड्यूरेशन है, स्टार्ट डेट, एंड डेट। तो आपको ये वर्कर के काम आपको यहाँ पे शो करा दिया उसमें कि आपका ये वर्कर जो रिसोर्स है आपका, उसका दिखा दिया। ये देखो वीक भी दिखा रहा है। तो इस तरह से आप इसमें क्या कर सकते हो, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो सारी। ये देखो, वर्कलोड चेंज करना चाहते हो तो वर्कलोड, रिसोर्स यूजेस, टास्क यूजेस, रिसोर्स यूज निकाल दो, तो देखिए ये आपको रिसोर्स यूजेस आ गया। इस पे देखो साइट इंजीनियर है, इतनी डेट को स्टार्ट हुआ, इतनी डेट तक जाएगा। कारपेंटर, वर्कर, सुपरवाइजर, साइट इंजीनियर, कारपेंटर, तो आपको उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पे सारी चीजें शो करा रहा है। ठीक है, आई थिंक अब आपको रिपोर्ट तो इसमें निकाल ही सकते हो सबकी। तो इसमें देखो अब विजुअल रिपोर्ट्स के लिए क्या करना पड़ता है, विजुअल रिपोर्ट्स पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये शो कराता है कि भाई इसमें कंपैरिजन आता है, जैसे बार ग्राफ में आपको रिपोर्ट्स दिखानी है, पाई चार्ट में दिखाना है, तो उसके बेसिस पे ही आपको यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, कैश फ्लो रिपोर्ट आप देखो इसमें ये क्या कह रहा है, दिस ऑपरेशन रिक्वायर्ड दैट यू हैव एक्सेल 2003 और लेटर इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर। इसका मतलब ये एक्सेल के बगैर नहीं होगा। टेम्पलेट देखते हैं, एक्सेल ठीक है। इसके बगैर शायद ये नहीं होगा। तो यार ये विजुअल रिपोर्ट्स आपकी शो नहीं करा पाएगा, उसकी वजह से कि आपने इसमें MS एक्सेल आपका यूज नहीं हो रहा है, इस वजह से।
बाकी आपका जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका इस तरह से सैंपल ये शो करा देता है। ठीक है, क्लिक करने पे द ऑपरेशन रिक्वायर्ड दैट यू हैव द एक्सेल 2003 और लेटर इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर। तो जब तक आपका वो नहीं होगा तब तक ये आपका शो नहीं करेगा आपको। तो देखिए आपकी ये आ गई एडिट कंटेंट। तो ये आपका इस तरह से शो करा रहा है। वीकली कैलेंडर है आपका, तो इस पे आप पाई चार्ट में आ गया आपका। तो इसको ये आपका बजट कॉस्ट, बेसलाइन कॉस्ट, कॉस्ट और आपकी एक्चुअल कॉस्ट। ये आपका असाइनमेंट यूजेस चार्ट, और शायद इसको देखते हैं आता है कि नहीं। तो इसमें मैनेज टेम्पलेट में ही जा करके आप इसको देख सकते हैं। जैसे आपको वर्क रिपोर्ट देखना है, मैनेज टेम्पलेट में जा करके ये आपका बेसलाइन वर्क रिपोर्ट प्रोजेक्ट को दिखा रहा है आपको। और ये आपका बेसलाइन, ये आपका इस कलर से बेसलाइन दिखा रहा है, इस लाइन से वर्क दिखा रहा है और इससे आपका एक्चुअल कॉस्ट दिखा रहा है आपकी। तो इस तरीके से आपकी क्या होगी, ये आपको शो कराएगा। यहाँ से ये आपका वर्क प्रोग्रेस है। ठीक है, यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट्स होंगे, टास्क होंगे, ये टास्क है आपके। तो इस तरह से आपको ये शो कराएगा वैल्यूज को। तो आपको समझ में आया कि व्यू आपके ये जो रिपोर्ट्स कैसे यहाँ से आप शो करा सकते हैं। ठीक है, इसकी आपकी क्या है, ओएस में यूजर में डेल ऐप डेटा रोमिंग माइक्रोसॉफ्ट टेम्पलेट, ओएस। उसके बाद में आपका डेल, यहाँ पे नहीं है यूजर्स में जाके डेल और ऐप डेटा। यूजर्स डेल ऐप डेटा रोमिंग माइक्रोसॉफ्ट, फिर आपका टेम्पलेट। यहाँ पे अब आपको शो नहीं करा रहा है टेम्पलेट। डॉक्यूमेंट कलर और कंटेंट।
तो यहाँ पे आपकी टेम्पलेट शो हो रही होती तो शायद आ सकता था। इसका मतलब कि इसको नहीं शो कराएगा। ये आपकी विजुअल रिपोर्ट्स होती है। इस तरह से आपकी रिपोर्ट और आपका कंपेयर प्रोजेक्ट में क्या है कि जैसे कि आप इसमें कंपेयर द करंट प्रोजेक्ट अर्न वैल्यू टू द प्रीवियस वर्जन, ठीक है। यू मस्ट डज एन एडिशनल प्रोजेक्ट टू कंपेयर, ओके। यहाँ से डॉक्यूमेंट में ले लो आपको MP1, ओके। तो ये आपका देखिए ओपन हो गया। टास्क इसमें कॉस्ट और रिसोर्स टेबल आप यहाँ से ले लो कॉस्ट। तो ये आपका दोनों खुल के आ गए ऊपर नीचे। तो यहाँ पे आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो कि जैसे कि देखो ये आपके क्या है बिल्डिंग 1, ठीक है, और ये आपका बिल्डिंग 2 वाला जो प्रोजेक्ट हमने कल बनाया था MP वाला, तो वो आपको यहाँ पे शो कराता है। यहाँ पे आपका अनवैल्यू वाला जो आपका शो करा है, तो यहाँ पे आपके ये प्रोजेक्ट कंपैरिजन में आ गए कि आपको इसमें कौन सी चीजें क्या क्या चीजें करानी है, किस तरह से कंपैरिजन कर सकते हो। तो वो आप यहाँ से कंपैरिजन में जाकर के इनको कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। कॉस्ट के बेसिस पे आप कर सकते हो। दोनों की फील्ड आपके सामने खुली हुई है कि आपका कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट क्या आ रही है, बेसलाइन कॉस्ट क्या है, वेरिएंस क्या है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे शो करा देता है। तो इस तरीके से आप इसको कंपैरिजन करा सकते हो। तो ये था आपका क्या, आपका पूरा कोर्स यहाँ फिनिश होता है। रिपोर्ट्स आपका लास्ट टॉपिक था, ठीक है। अब किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। Anybody having any type of doubt, so they can ask. ग्रिड लाइंस, ग्रिड लाइंस डियर आप फॉर्मेट में जाकर के, ठीक है, ये आपका ग्रिड लाइंस का ऑप्शन होता है, ठीक है। प्रोग्रेस लाइन आकर जो आप दिखाते हो उसमें, ठीक है, प्रोग्रेस लाइन आपने इस पे ले लिया, प्रोग्रेस लाइन वीकली और डेली, ठीक है, एवरी डे, और ओके करो। द प्रोजेक्ट स्टेटस दिस हैड बीन नॉट सेट येट, ठीक है, ओके। तो ये देखिए आपका ये डॉटेड लाइन से जो दिखा रहा है ये आपको शो हो गया, और आपकी स्टेटस दिस इसमें सेट नहीं बता रहा है। तो प्रोजेक्ट में जाकर के स्टेटस दिस आपकी 23 तारीख है, इसको यहाँ से कर लो आप 28 पर ओके कर दो। तो देखिए ये आपकी ग्रिड लाइंस आपको शो हो गई। तो ये आपके प्रोग्रेस रिपोर्ट्स है कि आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये इस तरह से आपका प्रोग्रेस हुआ है, ठीक है। फिर आप इसमें ग्रिड लाइंस देखो, ग्रिड लाइंस में क्या आप कर सकते हो, गैंट चार्ट, और यहाँ से जैसे कि आपने ये डॉटेड ले लो और एक्चुअल कलर में आप ले लो उसको क्या, रेड, और ओके कर दो। तो देखिए ये आपकी ग्रिड लाइन जो इस पे आ रही है रेड कलर से हो गई और डॉटेड हो गई इसकी गैंट चार्ट की। तो ये आपके ग्रिड, अच्छा इनका यूज डियर कुछ नहीं, इसका यूज है सिर्फ इसको शो कराने का। जैसे कि पर्टिकुलर टास्क के आगे से इसकी ग्रिड लाइंस शो करा रही है, आपकी ये रोज होती हैं, तो रोज को एक डिफरेंट वे में शो कराता है जिससे कि आपको इसमें आइडिया लग सके। तो ये इस टास्क की आगे की फॉर्मेट में, तो ये आपका ग्रिड लाइंस का यूज है बस, और कुछ नहीं है इसमें आपका, ठीक है। तो इसको नॉर्मली हम रखते हैं व्हाइट कलर से। तो ये जो आपके हैं यही ग्रिड लाइंस होते हैं, और ग्रिड लाइन से बस एक आइडिया लगा सकते हो ये पर्टिकुलर टास्क के लिए आपको बार चार्ट दिखा रहा है, ठीक है मयूर। और कोई डाउट हो किसी को भाई? और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। क्रिटिकल टास्क एक बार और,
मयूर महेश्वरी, क्रिटिकल टास्क आपके होते हैं कौन से, जो आपके जिनके अगर स्टार्ट डेट और एंड डेट अगर आपने चेंज की तो आपके वो पूरा प्रोजेक्ट आपका चेंज हो जाएगा, तो उनको हम कहते हैं क्रिटिकल टास्क। ठीक है, मान लो आपने कोई भी प्रोजेक्ट लिया, अब इसमें आपको क्रिटिकल टास्क शो कराना है। क्रिटिकल टास्क कराने के लिए आपको फॉर्मेट में जाना पड़ेगा और क्रिटिकल टास्क कराओगे। तो इसमें देखो आपका पूरा एक ये रेड कलर से शो हो गया, तो ये जो रेड कलर से शो हो रहे हैं ये ही आपके क्या है, क्रिटिकल टास्क है। क्या है, क्रिटिकल टास्क। यहाँ पे देखो दो पैरेलल लाइन चल रही है, तो इसमें से एक आपका क्रिटिकल है और एक आपका नॉन क्रिटिकल है। क्यों? क्योंकि इससे देखो ये कनेक्टेड हुए हैं और ये शायद यहीं पे आपका एंड हो जाएगा, उससे पहले ये फिनिश हो रहा है। तो इस वजह से क्या होता है इसमें कि जो आपके क्रिटिकल टास्क है, अगर आपने इनकी स्टार्ट डेट या एंड डेट या ड्यूरेशन चेंज की, इनमें अगर आपने कुछ भी चेंजेस किया तो आपके प्रोजेक्ट की स्टार्ट और एंड डेट पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये होते हैं आपके क्या, क्रिटिकल टास्क। तो ये आप फॉर्मेट में जाकर के क्रिटिकल टास्क पे आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, किसी को कोई डाउट, और कोई डाउट भाई? और कोई डाउट क्लियर किसी को? स्टार्टिंग से लेकर के अब तक अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है, भले ही आपके स्टार्टिंग के टॉपिक्स में से हो कोई भी डाउट तो वो पूछ सकता है। डे 1 से लेकर के आपका आज तक का कोई भी अगर डाउट है तो वो पूछ सकता है डियर। Anybody having any type of doubt, you can please ask. अगर आप नहीं पूछ रहे तो मैं पूछता हूँ, तो देख लो मेरा पूछना महंगा पड़ सकता है आप लोगों को। तो आप नहीं पूछ रहे तो मैं पूछूं? अगर आप लोग नहीं पूछ रहे हो तो फिर मैं पूछूं? बताओ भाई, कुछ तो बोलो। चैट बॉक्स में टाइप कर दो भाई। मेरी आवाज तो आ रही है ना सबको? हाउ टू सेट डेडलाइंस। ओके, वेरी गुड सत्यम। डेडलाइंस आपका टास्क में और आपका डेडलाइन टास्क इंफॉर्मेशन में जाकर के और आपका ये डेडलाइन, तो किसी भी पर्टिकुलर टास्क पे आप उसको यूज कर सकते हो। किसी भी टास्क पे जाकर के इसको सेट कर सकते हो डेडलाइन में। तो आप एडवांस में टास्क में किसी पर्टिकुलर टास्क को सिलेक्ट करेंगे और आप टास्क इंफॉर्मेशन में जाएंगे और फिर आप एडवांस में जाएंगे, तो यहाँ से आप इसमें डेडलाइन सेट कर सकते हो। डेडलाइन में आपको डेट देनी होती है पर्टिकुलरली कि भाई इस डेट तक ये फिनिश होना चाहिए, तो आप यहाँ पे उसकी पर्टिकुलर डेट फिनिश डेट लगा सकते हो, डेडलाइन लगा सकते हो।
वहां पे आपको एक वो पर्टिकुलर एरो से आपको शो करेगा। किससे कराएगा? एक पर्टिकुलर एरो से आपका शो कराएगा। देखते हैं आपका, इस पे लगाते हैं आज की 17:10 पे आपका फिनिश हो रहा है। ठीक है, टास्क इंफॉर्मेशन में जाकर के, इस एडवांस में जाकर के यहाँ से इसकी एंड डेट ले लीजिए। क्या डेट है इसकी? 17/10। आप इस पे 17/10 लगा दो और ओके कर दो। तो इसके उस यहाँ पे एंड में जाकर के आपको देखिए एक हल्का सा आपको ब्लू कलर से दिख रहा है यहाँ पे एरो, तो यही आपका डेडलाइन का एरो यहाँ पे शो कराता है। हल्का सा दिख रहा है आपको? देखो अब वर्कर के आगे आपको दिख रहा होगा हल्का सा एरो ये। ठीक है, तो ये आपका डेडलाइन का एरो होता है। ठीक है, सत्यम समझ में आया? प्रेमराज जी, हाँ जी, आपका ये आपका लास्ट सेशन है आज का। प्रेमराज, टुडे इज योर लास्ट सेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। एनी अदर डाउट डियर किसी को? If you having any type of doubt, so now you can ask. लगता है आप लोग नहीं पूछेंगे तो मैं ही पूछ लेता हूँ। ओके, चलिए। ओके, नाउ तो मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे, प्राइमरी एलिमेंट ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग आर। ये क्वेश्चन है आपका, प्राइमरी एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट आर, प्रोजेक्ट प्लानिंग आर, प्राइमरी एलिमेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। प्राइमरी एलिमेंट ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग आर, इसके ऑप्शंस हैं। ए आपका ऑप्शन है प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। ए ऑप्शन है आपका प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। बी ऑप्शन है कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग। ठीक है, बी ऑप्शन है आपका कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग। सी ऑप्शन आपका शेड्यूलिंग एंड कंट्रोल। सी ऑप्शन है आपका शेड्यूलिंग एंड कंट्रोल। और आपका डी ऑप्शन है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है बताओ फटाफट से। ठीक है, आगे बढ़ो। सबने ए दिया है। प्राइमरी एलिमेंट आपका, आपने ए आंसर दे रहे हो। ए आपका है प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। ठीक है, तो बी था आपका कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग। क्या हम इसको कंट्रोल और मॉनिटर नहीं करते हैं? भाई प्राइमरी जो आपका एलिमेंट है प्रोजेक्ट प्लानिंग का, क्या कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग नहीं हो सकता है? भाई अगर आपने प्लान कर लिया, शेड्यूल कर लिया, ठीक है, और वो उस बेसिस पे नहीं चला, तो क्या आप उसका पूरा प्रोसेस तो कंट्रोल और मॉनिटरिंग से भी होगा ना। ठीक है,
तो इसका कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग। ठीक है, अब आपका अगला है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सपोर्ट। जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है वो सपोर्ट करता है किसको? उसके ऑप्शंस हैं आपके ग्राफिक्स, बी ऑप्शन है आपका प्रोग्रामिंग, सी ऑप्शन है आपका प्लानिंग शेड्यूलिंग एंड कंट्रोल, प्लानिंग शेड्यूलिंग एंड कंट्रोल, और आपका डी है आपका ड्यूरेशन ट्रैकिंग एंड डेट्स। तो इसका सही आंसर क्या है? आपका मयूर महेश्वर डी आंसर दिया है। डी है डियर आपका ड्यूरेशन ट्रैकिंग एंड डेट, और उससे पहले सी है आपका प्लानिंग शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग, और आपका ए है ग्राफिक्स और बी है प्रोग्रामिंग। वेरी गुड, जो सी आंसर दे रहे हैं उनका सबका सही है। राहुल रिपीट क्वेश्चन। क्वेश्चन है डियर इसका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और सॉफ्टवेयर सपोर्ट। ठीक है, जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है वो किस चीज को सपोर्ट करता है? ऑप्शंस थे आपके ग्राफिक्स, प्रोग्रामिंग, प्लानिंग शेड्यूलिंग एंड कंट्रोल, और आपका ड्यूरेशन ट्रैकिंग एंड डेट। तो ए है आपका ग्राफिक्स, बी है आपका प्रोग्रामिंग, और सी है आपका प्लानिंग शेड्यूलिंग एंड कंट्रोल। ओके राहुल, सी इसका आंसर है। जो आंसर सी दे रहे हैं उनका सही आंसर है। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइल एक्सटेंशन इन एमएस प्रोजेक्ट। जो आपका एमएस प्रोजेक्ट है उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? इसके लिए ऑप्शंस देने पड़ेंगे या आप लोग वैसे ही बता दोगे? .exe नहीं डियर, ये नहीं होता। जेपीजी तो डियर पिक्चर के लिए होता है, जो आपका फोटो फ्रेम होता है उसके लिए होता है जेपीजी। ऑप्शन सुनो, .mpp, ठीक है, .mpt, .mps और .mpx। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ चारों की चारों। .mpp, फिर एक और है आपका .mpt, फिर आपका .mps, .mpx। तो इन चारों में से कौन सा है? वेरी गुड, जो .mpp आंसर दे रहे हैं उनका सही आंसर है। जो .mpp आंसर दे रहे हैं उनका सही आंसर है। देखो इसको कंफर्म भी करते हैं। ये आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज चेक करो यहाँ से, और इसकी चेंज करो यहाँ से। हाँ, डिटेल्स में जाओ तो देखिए आपका फाइल में क्या आ रहा है, earnvalue.mpp। तो इसका जो लोग mpp आंसर दे रहे हैं उनका आंसर सही है। ठीक है, फाइल एक्सटेंशन क्या होता है इसका? .mpp, राइट। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफॉल्ट वर्किंग आवर्स इन द स्टैंडर्ड कैलेंडर। इसके लिए तो आई थिंक मुझे आपको ऑप्शंस नहीं देने पड़ेंगे। वेरी गुड, 8 आवर्स का होता है। वेरी गुड यार, बहुत अच्छे। डिफॉल्ट वर्किंग आवर्स इन द स्टैंडर्ड कैलेंडर। वेरी गुड डियर, बहुत अच्छे यार, सबने बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। ओके, डिफॉल्ट कैलेंडर यूज्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। डिफॉल्ट कैलेंडर
default calendar used by Microsoft Project standard calendar. Okay. अच्छा, इसमें फिजिकल ईयर क्या होता है? What is fiscal year? Fiscal year. फिजिकल ईयर क्या होता है, किसी को पता है? फिजिकल ईयर होता है आपका फाइनेंशियल ईयर, जो हमारा यस कंप्लीट ईयर कह सकते हो, कंप्लीट ईयर में नहीं, लेकिन हमारा इसको फाइनेंशियल ईयर अगर हम नाम देंगे तो ये परफेक्ट आंसर होगा। फिजिकल ईयर होता है आपका फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल ईयर हमारे नॉर्मली, ओके, चंदन कुमार ने लिखा है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन ये हमारे फाइनेंशियल ईयर इंडिया की है 31 आपका 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। लेकिन आपके माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में फिजिकल ईयर कौन सी होती है? जनवरी टू दिसंबर। राहुल ने आंसर दिया जनवरी टू दिसंबर। ओके सूरज, 30 अप्रैल इज द लास्ट डेट फॉर व्हाट? नहीं डियर, ये सूरज नहीं, ऐसा नहीं होता, नहीं डियर। देखो इसमें आपका ऑप्शंस में जाओ, देखते हैं। ऑप्शंस में जाकर के आपका जनरल में, डिस्प्ले में देखो, डिस्प्ले में भी नहीं है, शेड्यूल में देखो, शेड्यूल में आपका यहाँ पे डिफॉल्ट वर्किंग, ये देखो आपका फिजिकल ईयर स्टार्ट इन व्हेन? माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में डिफॉल्ट क्या होता है? जनवरी टू दिसंबर, जनवरी टू दिसंबर। और आप चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि आपका फिजिकल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल में, तो आप यहाँ से अप्रैल चूज कर सकते हो, लेकिन जो डिफॉल्ट आपका आता है वो जनवरी होता है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, न्यू कैलेंडर कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग डैश इन द चेंज वर्किंग टाइम डायलॉग बॉक्स। न्यू कैलेंडर आपका कहां से चेंज करते हैं हम लोग? क्रिएट न्यू, वेरी गुड, न्यू से जाके करते हैं हम लोग, क्रिएट न्यू कैलेंडर। चेंज वर्किंग टाइम में जाकर के हम यहाँ से क्रिएट न्यू कैलेंडर पे क्रिएट करेंगे, ठीक है, वेरी गुड यार, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। वी कैन नॉट एंटर द ड्यूरेशन इन, हम किस में ड्यूरेशन को एंटर नहीं कर सकते? सत्यम, सत्यम ने सही आंसर दिया है सेकंड्स। मयूर भाई, ईयर्स में तो हम दे सकते हैं, हम सेकंड्स में ड्यूरेशन नहीं दे सकते, ठीक है। कुछ लोग ही आंसर दे रहे हैं, बाकी लोग तो चुपचाप बैठे हुए हैं। So you cannot enter the duration in seconds. ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम आपकी साइड से डियर कि मेरी साइड से है? ओके चलिए, हाउ मेनी टास्क टाइप मोड आर अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट? वेरी गुड, कौन से होते हैं आपके?
ये तो सबको पता है। गुड। कौन से होते हैं? वेरी गुड। ऑटो एंड मैनुअल। वेरी गुड यार, ये तो सबको पता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डिफॉल्ट रिलेशनशिप टाइप इन द माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। डिफॉल्ट रिलेशनशिप, डिफॉल्ट रिलेशनशिप आपका कौन सा होता है डियर? FS। वेरी गुड यार, फिनिश टू स्टार्ट। वेरी गुड राहुल। और कोई है? ओके वेरी गुड। सत्यम का भी आंसर आया, मयूर का भी आया। गुड, फिनिश टू स्टार्ट। चंदन, वेरी गुड। 053 नाम नहीं दिया, इसमें क्या है? ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे एक चीज और ये बताओ, सूरज FS, वेरी गुड। कितने टाइप के आपके रिलेशनशिप्स होते हैं? 4, वेरी गुड। कौन से होते हैं? FS, SS, SF और FF। वेरी गुड यार, सबको बहुत बढ़िया, सबके आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से। चलिए, माइलस्टोन इन अ प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट व्हाट? माइलस्टोन इन अ प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट व्हाट? जीरो व्हाट? जीरो क्या होता है डियर? स्टार्ट एंड एंड। चलो वो तो खैर माइलस्टोन होते ही है। नहीं डियर, ये नहीं। माइलस्टोन क्या होता है? आंसर ये पूछा है आपसे। आप कैसे पहचानोगे प्रोजेक्ट में कि ये माइलस्टोन है? क्वेश्चन ये है आपका। यस, सूरज का सही आंसर है। उसकी 0 ड्यूरेशन होगी, वही आपका क्या होगा? माइलस्टोन कहलाएगा। द एक्टिविटी हैव 0 ड्यूरेशन, उसी से आप उसको पहचानोगे कि ये आपका क्या है? माइलस्टोन है। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से पूछा गया है। आप पॉइंट in representing the start or finish of series of activities। जो पॉइंट आपका स्टार्ट और एंड को रिप्रेजेंट करता है सीरीज ऑफ एक्टिविटीज में, उसको क्या कहते हैं? माइलस्टोन। वेरी गुड। नॉट राहुल, समरी नहीं कहते भाई। जो आपका स्टार्ट और एंड को रिप्रेजेंट जो करता है उसको माइलस्टोन कहते हैं। अच्छा, अब अगला बताओ। इज इट पॉसिबल टू हैव मोर देन वन क्रिटिकल पाथ इन द सेम प्रोजेक्ट? क्या एक ही प्रोजेक्ट में एक से ज्यादा क्रिटिकल टास्क हो सकते हैं? ट्रू और फॉल्स आंसर है इसका। बताओ क्या है ट्रू और फॉल्स में? वेरी गुड यस, बहुत बढ़िया, सबका सही आंसर दे रहे हैं। अच्छा, इसका एक और आंसर बताओ। इज इट पॉसिबल टू चेंज द टास्क मोड? क्या हम किसी भी एक्टिविटी का टास्क मोड चेंज कर सकते हैं? यस और नो में आंसर देना है। वेरी गुड, सबका यस आ रहा है। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। अब आता है रिसोर्स एंड कंस्ट्रेंट पे। व्हाट इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट टाइप इन द माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट? व्हाट इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट? फ्लेक्सिबल।
अच्छा नहीं मयूर भाई, आंसर गलत है। ऑप्शन सुन लो। फिनिश नो अर्लियर देन, मस्ट फिनिश ऑन, एज सून एज पॉसिबल, स्टार्ट नो लेटर देन। ये नो नो, ए नहीं आएगा डियर, सी आएगा, एज सून एज पॉसिबल। यस, एज सून एज पॉसिबल। अच्छा, आपके कितने टाइप के कंस्टेंट होते हैं? 3। कौन से मयूर? थ्री टाइप्स के होते हैं, कौन से होते हैं? फ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल और सेमी फ्लेक्सिबल। वेरी गुड। सेमी फ्लेक्सिबल, आपके फ्लेक्सिबल कौन से होते हैं? फ्लेक्सिबल कौन से होते हैं? एज सुन एज पॉसिबल और एज लेट एज पॉसिबल। वेरी गुड। शायद नहीं, परफेक्ट आंसर है भाई मयूर का, बहुत बढ़िया। एज सुन एज पॉसिबल और एज लेट एज पॉसिबल, ये आपके फ्लेक्सिबल में होते हैं। अच्छा, इनफ्लेक्सिबल में कौन से होते हैं? इनफ्लेक्सिबल कौन से होते हैं? मस्ट फिनिश ऑन, मस्ट स्टार्ट ऑन। वेरी गुड मयूर भाई। मयूर ने ही पढ़ा है क्या, बाकी लोग आंसर नहीं दे रहे? मस्ट स्टार्ट ऑन और मस्ट फिनिश ऑन, सुनील कुमार। वेरी गुड सुनील। सत्यम का भी सही आंसर है, वेरी गुड। अच्छा, अब ये बताओ। वेरी गुड वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। जो हम कंस्टेंट ऐड करते हैं वो कहाँ जाके कर सकते हैं? कंस्टेंट फॉर एन एक्टिविटी कैन बी गिवन यूजिंग विच डायलॉग बॉक्स? एडवांस। इन एडवांस, ये एडवांस कहाँ मिलता है डियर? यस, टास्क इंफॉर्मेशन। वेरी गुड। टास्क इंफॉर्मेशन में जाकर के आपको एडवांस में जाके ऐड कर सकते हैं। वेरी गुड, अभी मैंने आपको बताया भी था। Activity that occur repeatedly in the project are referred as what? जो एक्टिविटी अपने आप को रिपीट कर रही है उसको क्या कहते हैं? रीअकरिंग टास्क। रीअकरिंग टास्क पूरा बोलते हैं इसको। वेरी गुड, चलिए बढ़िया। अच्छा, इंडेंटिंग अ टास्क। अगर हमने किसी टास्क को इंडेंट किया है, indenting a task make the task immediately above it as a। अगर किसी भी टास्क को अगर हमने इंडेंट किया है तो उसके इमीडिएट ऊपर वाले टास्क को हम क्या बना देते हैं? राहुल, वेरी गुड आंसर राहुल। मयूर का भी अब सही आया है, पहले उसने गलत दिया था, अब सही दिया है। समरी टास्क बना देते हैं हम उसको। वेरी गुड सूरज। सत्यम का भी आंसर सही है, वेरी गुड। सर मोबाइल ऑफ होने वाला है तो डियर बस कुछ देर और
आपका लास्ट चैप्टर से पूछ लूं बस, उसके बाद में कर लेते हैं। अच्छा, we can give the maximum unit for the material resource। क्या हम मैक्सिमम यूनिट डिफाइन कर सकते हैं मटेरियल रिसोर्स के लिए? वेरी गुड। मटेरियल रिसोर्स कैन यूज द कैलेंडर। क्या मटेरियल रिसोर्स कैलेंडर को यूज कर सकती है? नहीं कर सकती। मटेरियल रिसोर्स के लिए नहीं लगाते हम। वर्क रिसोर्स के लिए कैलेंडर लगा सकते हैं। ओवर एलोकेशन हम हमारा रिसोर्स ग्राफ में किस कलर से शो होता है? वेरी गुड, रेड। अच्छा, हम ओवर एलोकेशन को कहां से फाइंड कर सकते हैं? वेरी गुड, सबका सही आंसर है। ओवर एलोकेशन को हम कहां से फाइंड कर सकते हैं? हम उसको रिसोर्स शीट से, वेरी गुड, रिसोर्स यूजेस और आपका रिसोर्स ग्राफ, तीन जगह से हम यूज कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं उसको। रिसोर्स ग्राफ, रिसोर्स शीट एंड रिसोर्स यूजेस। वेरी गुड यार। हम मैक्सिमम यूनिट को परसेंटेज से डेसिमल में कहां से चेंज कर सकते हैं? जो हम रिसोर्स में मैक्सिमम यूनिट देते हैं उस, हाँ वेरी गुड यार, क्या बात है राहुल, शेड्यूलिंग में जाकर के चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन में जाकर के शेड्यूल। क्या हम एक प्रोजेक्ट की रिसोर्स को दूसरे प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं? यस, वेरी गुड, इसका तो सभी को आंसर पता है। अच्छा, उस कमांड को क्या कहते हैं जिसके जरिए हम यूज करते हैं? कौन सी कमांड के थ्रू हम इसको एक प्रोजेक्ट की रिसोर्स को दूसरे प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं? क्या कहते हैं उसको? इसका आंसर नहीं पता? चलो, इसका मैं आपको ऑप्शन, यस वेरी गुड मयूर यार, बहुत बढ़िया। रिसोर्स नहीं, रिसोर्स टूल नहीं होता भाई, रिसोर्स टूल नहीं होता वो। उसके आंसर्स में आपको देता हूँ, यस पूल होता है वो। इसके ऑप्शंस है रिसोर्स बैंक, रिसोर्स कलेक्शन, रिसोर्स पूल और रिसोर्स सोर्स। वेरी गुड, रिसोर्स पूल इसका आंसर होता है, सी, वेरी गुड। चलिए, ये आपके आज तक के क्वेश्चन थे जो रिवाइज हो गए हैं, वेरी गुड। अच्छा, एक लास्ट आंसर, एक और लास्ट आंसर बहुत अच्छा से मिला है। अ नाइट शिफ्ट कैलेंडर, ध्यान से सुनना। अ नाइट शिफ्ट कैलेंडर विथ वर्किंग टाइम फ्रॉम 9 PM टू 6 PM। एक नाइट शिफ्ट का कैलेंडर है जिसमें रात के 9 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक काम होता है, और उसमें संडे ऑफ है, संडे की छुट्टी रहती है। याद रखना, रात के 9 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक काम होता है, नाइट शिफ्ट कैलेंडर है, और संडे की छुट्टी होती है।
तो हमें ये बताओ कि मंडे को कितने घंटे काम होगा। सबको क्वेश्चन क्लियर है? सबको क्वेश्चन क्लियर है? भाई अभी तक जितने भी आंसर मिले ना मुझे 6 और 9 सबके गलत है। यस, सबसे सही आंसर जल्दी आया है रोल नंबर 53 का। फिर उसके बाद दिया है चंदन कुमार ने। ये दो आंसर सबसे बढ़िया। सत्यम ने भी अब सही आंसर दिया है। 3 घंटे काम होगा भाई, 3 घंटे, मात्र 3 घंटे मंडे को काम होगा। आशुतोष कुमार कैसे? ठीक है, देखो अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपने सैटरडे को काम स्टार्ट किया, सैटरडे को रात को काम स्टार्ट किया आपने, तो आपका 9 बजे से स्टार्ट हुआ 9 PM, और ये फिनिश कब होगा? संडे को सुबह 6 बजे फिनिश होगा आपका। राइट भाई आशुतोष? सर लेकिन उसमें अगर एक ही दिन का काम है तब ना उतना फिनिश होगा, नहीं तो उस दिन भी तो रात के 12 से सुबह 6 बजे होगा, फिर 9 से 3 तो हो ही जाएगा मंडे को भी। हाँ हाँ न भाई, आज सुनो, पहले मेरी बात समझो आशुतोष, कि आपका सैटरडे को काम स्टार्ट हुआ 9 बजे और संडे की सुबह फिनिश होगा कि नहीं? यस और नो? नहीं समझे सर। बताओ भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो हाँ कि कोई नाइट शिफ्ट है, नाइट शिफ्ट में काम चल रहा है, ठीक है। अगर वो सैटरडे को काम आपका 9 बजे से स्टार्ट हो रहा है, तो संडे की सुबह 6 बजे तक जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ जाएगा। जाएगा। संडे की आपकी छुट्टी है, संडे की आपकी छुट्टी है ना, तो शाम को आज की जो संडे की शिफ्ट शाम को लगेगी, वो तो लगेगी ही नहीं। हाँ भाई, लगेगी कि नहीं लगेगी? वो तो नहीं लगेगी ना। नहीं सर। तो मंडे की सुबह काम होगा क्या? नहीं। नहीं होगा। तो मंडे की रात को 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक ही तो मंडे में काउंट होगा। यस सर। मंडे को तो वो कितना घंटा हुआ 9 बजे से 12 बजे तक का? 3। 3। तो वही तो हम कह रहे हैं कि 3 घंटे काम होगा मंडे को बस। ठीक है। हाँ भाई मयूर और आशुतोष, समझ में आया? हाँ हाँ समझ गए सर। पक्का? चलिए, तो ये आपका टेस्ट था जो कि आप सबको, आई थिंक सबको समझ में भी आया होगा। गुड। तो भाई वेरी गुड। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कि आपको ये सेशंस 14 दिन का कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है। और आई थिंक सबने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, सभी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से सीखा है। ठीक है। और आई थिंक आप लोगों को समझ में भी आया होगा, राइट? क्या मयूर मयूश्री नहीं, क्या किस बात के लिए लिख दिया भाई? मजा सर नहीं आया ब्रजेश आपको? के लिए दिए, सर ब्रजेश के लिए दिए थे, ब्रजेश सर। क्या ब्रिजेश सर संडे को रात 9 बजे स्टार्ट करें? भाई संडे को तो छुट्टी रहती है ना, इसीलिए काम स्टार्ट होगा ही नहीं 9 बजे संडे को। क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन था कि भाई संडे को छुट्टी है। सर संडे को रहने दीजिए छुट्टी। संडे को छुट्टी रहने दीजिए। नहीं भाई, हमारा तो वर्किंग है, आप भी काम कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। चलिए, अब आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया कि नहीं? किसी का और अगर कोई डाउट बचा है तो वो पूछ सकता है।
भाई अगर किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है भाई, फटाफट से पूछ लो। अगर किसी को डाउट नहीं है तो भाई वो अपना यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा कोई डाउट नहीं है, नो डाउट करके लिख सकते हैं। थैंक यू प्रिंस। और किसी का कोई डाउट? अगर वो कुछ फीडबैक लिखना चाहे तो फीडबैक भी लिख सकते हैं, बता सकते हैं अपना। सर सेम क्वेश्चन के सैटरडे को कितने आवर्स काम होगा? सैटरडे को तो डियर पूरे आपके 9 घंटे का काम होगा, 9 PM से 6 बजे तक पूरा होगा। भाई आपको अगर मुझसे कांटेक्ट करना है तो आप अपनी डिटेल्स सर से ले सकते हैं, मेरी डिटेल। भाई रात के 12 बजे के बाद संडे हो जाएगा तो वो छोड़ेगा नहीं, वहां पे छोड़ के नहीं भागेंगे, क्योंकि वो शिफ्ट तो आपकी कंप्लीट कब हो रही है? दूसरे दिन सुबह 9 बजे ही हो रही है ना, 6 बजे। तो कोई भी काम ऐसा नहीं होता है कि हम उसको अधूरा छोड़ दें। संडे ऑफ है, इसका मतलब क्या है? संडे की जो न्यू शिफ्ट लगेगी वो वहां से आपका काम नहीं होगा, ठीक है ना? मोनिका जी आपने ये 9 आवर्स क्यों लिखा? सैटरडे की टाइमिंग बताइए क्या? थैंक यू डियर, थैंक यू विनय। हाँ डियर, लेकिन जो अगर आपका सैटरडे को काम शाम को स्टार्ट हो रहा है तो सैटरडे की सुबह भी तो काम हुआ होगा ना 6 घंटे। जो आपका फ्राइडे को स्टार्ट हुआ है, फ्राइडे को आपका जो 9 बजे काम स्टार्ट होगा वो मॉर्निंग में सैटरडे को 6 बजे फिनिश होगा कि नहीं? तो रात के 12 बजे से आपका सैटरडे लग गया होगा। तो जो 12 से 6 का काम है और आपका फिर इवनिंग में रात को 9 बजे से 12 बजे का टाइम है, तो इन दोनों को मिलाकर के आपके 9 आवर्स हो गए ना। वेरी गुड डियर, चलो समझ में आ गया आपको, बहुत अच्छी बात है। ओके चलिए, अब सेशन एंड करें या किसी का कोई और डाउट बचा हुआ है? कैन वी एंड द सेशन? ओके डियर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, है ना? ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। वेलकम डियर, वेलकम। ओके, बाय बाय। थैंक यू सत्यम, वेरी गुड।
ओके, बाय बाय, टेक केयर डियर। मीटिंग एंड करने जा रहा हूँ मैं।